हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2 के एमसीक्यू। इस चैप्टर की हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। जो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट है आप उस पर क्लिक कर इसके एमसीक्यू देख सकते हैं। पहले ज्योग्राफी की वीडियोस खुलेंगी, उसके बाद आपको हिस्ट्री के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने पहले कराई है। ठीक है, और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने कराई है। आपको ये सब भी देखनी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। मतलब मेन जो चैप्टर है वो रूस की क्रांति के ऊपर ही है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समाजवाद के बारे में दे रखा है, वो हमने डिस्कस कर लिया था थ्योरी वाले पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर है 1। खूनी रविवार की घटना रूस में कब हुई? ए है 1904 में, बी है 1905 में, सी है 1917 में, डी है 1918 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1905 में। ठीक है, जो खूनी रविवार की जो घटना हुई थी वो हुई थी 1905 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। और किस दिन हुई थी वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। लेनिन ने अप्रैल थीसिस में किन बातों का जिक्र किया है? पहला है युद्ध की समाप्ति, दूसरा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तीसरा है सारी जमीन किसानों को, चौथा है सभी के लिए शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो अप्रैल थीसिस में बात कही थी, उन्होंने युद्ध समाप्ति के लिए भी बोला था कि जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि युद्ध की वजह से देश में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है, भुखमरी फैल रही है और रोजगार पूरी तरह से ठप हो गए। तो उन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए कि युद्ध को बंद कर देना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और सारी भूमि किसको दे देनी चाहिए? किसानों को दे देनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अरोरा नामक युद्धपोत ने रूसी सेना में क्या भूमिका निभाई? जो क्रांति हुई थी 1917 में, उसमें युद्धपोत ने भूमिका निभाई थी। आइए देखते हैं कौन सी भूमिका निभाई थी। ए है 1917 में विंटर पैलेस पर बमबारी की थी। बी है इस युद्धपोत का इस्तेमाल वॉल्शेविक के विद्रोह को दबाने के लिए किया गया। सी है इसका प्रयोग जार को पैलेस से निकालने के लिए किया गया। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 1917 में जो विंटर पैलेस है उस पर बमबारी की थी किसने? अरोरा युद्ध पोत ने। ठीक है, और इस बमबारी के बाद ही क्रांति असली सही रूप में आई थी और फिर सफलता मिलती हुई दिखाई देने लगी, क्योंकि जार जो है वो पैलेस छोड़कर भाग गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? ए है 1914 में, बी है 1918 में, सी है 1939 में, डी है 1945 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और ये कब तक चला था? ये चला था 1918 तक। ठीक है, 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर है 5। देखो सामूहिकरण, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाली बात तो आनी चाहिए। सामूहिकरण की नीति किसने अपनाई थी? ए है लेनिन ने, बी है कार्ल मार्क्स ने, सी है स्टालिन ने, डी है लियोन टेरेंस्की ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। जब लेनिन के बाद सत्ता स्टालिन के हाथ में आई तो उसने सामूहिकरण की नीति अपनाई। उसको लगा कि ऐसा करने से जो लोग हैं वो खुश हो जाएंगे और ये जो गरीबी और अमीरी का फर्क है ये मिट जाएगा। सब मिलकर खेती करेंगे। ठीक है, मतलब एक गांव की पूरी जमीन को एक जगह कर लिया जाता था, सारी खेत को एक जगह कर लिया जाता था और सारे जितने भी गांव के लोग होते थे उस खेत पर काम करते थे और जो भी फसल बेचने के बाद मुनाफा आता था वो सभी किसानों में बराबर बराबर बढ़ जाता था। ये थी समूहकरण की नीति। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रूस में गुप्तचर पुलिस को किस नाम से जाना जाता था? ए है चेका, बी है ओजो OGPU, और सी है NKVD, और डी है ये सभी। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम से गुप्तचर पुलिस को इन नामों से जाना जाता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
1918 से 1920 के बीच रूस में गृह युद्ध में निम्नलिखित में से किसने अहम भूमिका निभाई? ए है, गृह युद्ध का मतलब होता है जब अपने ही देश के लोग अपने ही देश में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, या फिर देश की जनता प्रशासन से लड़ रही है। प्रशासन यानी कि राजा का विरोध कर रही है और उसके शासन का विरोध कर रही है, किसी भी चीज को लेकर आपस में मतभेद होता है, तो उसको बोलते हैं गृह युद्ध। ठीक है। ए है बॉल्शेविक रैट्स। ठीक है, बॉल्शेविक जो थे उनको रैट्स बोलते थे। बी है जार समर्थक, वो वाइट थे। ठीक है, यानी कि गोरे थे। सी है सामाजिक क्रांतिकारी। डी है ये सभी। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी लड़ रहे थे। बॉल्शेविक, जार के समर्थक और समाजवादी क्रांतिकारी। ठीक है, ये लड़ रहे थे। और मेनली जो लड़ाई चल रही थी वो जार के समर्थकों के खिलाफ चल रही थी, क्योंकि जार के समर्थक चाहते थे कि लोकतंत्र स्थापित ना हो, जार का ही शासन चलता रहे, यानी कि राजतंत्र ही चलता रहे, राजा का बेटा राजा, वो वाली प्रणाली ही चलती रहे। जबकि बोल्शेविक चाहते थे कि पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित हो, और समाजवादी जो सामाजिक क्रांतिकारी थे वो भी यही चाहते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवक्स में कब जर्मनी के साथ संधि की? कौन सा सन था जब संधि की थी? ठीक है, ए है मार्च 1918 में। ठीक है, बी है दिसंबर 1917 में, सी है अप्रैल 1917 में, डी है अप्रैल 1918 में। तो इसका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, अप्रैल, सॉरी मार्च 1918 में। ठीक है, और इसके बाद जब मार्च में ये संधि हो गई थी, ठीक है, कब हुई थी? 1918 में। और करी किसने थी? वॉल्शेविकों ने। और वॉल्शेविक किसकी पार्टी थी? वॉल्शेविक पार्टी थी लेनिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। रूस क्रांति में कब क्रांतिकारियों ने ड्यूमा की मांग की थी? ए है 1905 में, बी है फरवरी 1917 में, सी है अक्टूबर 1917 में, डी है दिसंबर 1917 में। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1905 में। जो 1905 की जो क्रांति हुई थी वो पूरी की पूरी क्रांति किस पर बेस्ड थी? ड्यूमा पर। वो मांग कर रहे थे कि ड्यूमा हो। ड्यूमा मानी संसद। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ संसद होती है तो रूस में संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। तो ड्यूमा की मांग की थी और क्रांतिकारियों ने, और बाद में उनकी जो क्रांति थी वो सफल भी रही। ड्यूमा की स्थापना भी हुई, लेकिन वो बात एक अलग है कि राजा ने ड्यूमा को कभी ठीक से काम करने नहीं दिया, ड्यूमा को चलने नहीं दिया। 3 बार उसको निरस्त कर दिया या बर्खास्त कर दिया ड्यूमा को। ड्यूमा की बात मानता नहीं था राजा, और क्योंकि राजा ड्यूमा की बात नहीं मानता था इसलिए ही, और पहला कारण तो यही था, दूसरा कारण ये था कि 1917 में क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इन दोनों के चलते वहां पर क्रांति हुई थी। कहां पर? रूस में। ठीक है, तो अक्टूबर की जो क्रांति हुई थी 1917 में, 1917 में, वो किसकी वजह से हुई थी? वो इन्हीं कारणों की वजह से हुई थी, क्योंकि राजा जो है वो ड्यूमा की बात नहीं मान रहा था, वो अपनी चला रहा था। ठीक है, तो लोगों ने फिर क्या सोचा कि भाई इसको, राजा की सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना पड़ेगा और हमें लोकतंत्र स्थापित करना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ भी बाद में। जो रूस था उसमें जार निकोलस सेकंड को राजगद्दी से हटा दिया और लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, एक अंतिम सरकार बना ली गई थी और बाद में लेनिन की देखरेख में लोकतंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं और 20वीं सदियों के उदारवादियों के विषय में सत्य है? यानी कि उदारवादियों के विषय में कौन सा कथन सही है? ए है उदारवादी राज्य धर्म के पक्ष में थे, बी है उदारवादी सार्वभौमिक मत अधिकार के पक्ष में थे, सी है उदारवादी स्त्री शिक्षा का समर्थन कर रहे थे, डी है वह एक राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, ये वाला जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है कि वह एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर का सम्मान हो। ठीक है, वो सार्वभौमिक मत अधिकार नहीं चाहते थे। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि सबको अधिकार मिले, वो चाहते थे जो पढ़े लिखे हैं उनको वोट डालने का अधिकार मिले, और जो अमीर है उनको वोट डालने का अधिकार मिले। गरीबों के अधिकार के लिए वो नहीं लड़ रहे थे, उदारवादी।
ठीक है। दूसरी बात, वो राजधर्म के पक्ष में भी नहीं थे। राजधर्म का मतलब है कि जो राजा की सत्ता चली आ रही, जैसे चली आ रही वैसे थी, कि राजधर्म के पक्ष में कौन थे? रूढ़िवादी थे। तीसरा थे स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा का इन्होंने समर्थन नहीं किया था। बाद में जो रेडिकल विचारधारा थी, आमूल परिवर्तनवादी जो थे, उन्होंने इन सभी मुद्दों पर काम किया, कि उन्होंने कहा कि भाई जो वोट डालने का अधिकार है वो गरीब अमीर सबको होना चाहिए। ठीक है। और ये जो स्त्री शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया था, कि स्त्रियों को पढ़ने का भी अधिकार होना चाहिए, वोट डालने का भी अधिकार होना चाहिए, स्त्रियों को सभी अधिकार होने चाहिए। ठीक है। आगे का हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुबह के 9 बजे आपको वीडियो मिलती है डेली। ठीक है। मैं डेली 9 बजे अपलोड करती हूँ। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो 2 प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, आप 9th क्लास की एसएसटी उन दोनों प्लेलिस्टों से कंप्लीट कर सकते हैं। थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में थ्योरी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, और एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में एमसीक्यू की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। और प्लीज एक छोटा सा कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करके जाना। और जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।